हे गाइस, तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर कि खत्म हुआ था। इस पार्ट की शुरुआत में शायो शनलाओ से पूछती कि तुमने मुझसे इतना सारा खाना क्यों बनवाया, तो जिसके जवाब में शनलाओ उसे बताता है कि जीशिया ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और आज के बाद मैं उसके सामने एक रिस्पेक्टफुल बंदा बन के दिखाऊंगा। सबसे पहले मुझे उस ट्रेजर को हासिल करना होगा। अब शायो शनलाओ से पूछती कि वैसे तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया, तो जिसके जवाब में शनलाओ उससे कहता है कि मैं बचपन से ही अपनी माउंटेन वाले मास्टर के साथ रहा हूँ और उन्होंने मुझे ये बताया कि जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स मुझे वहाँ पर अकेला छोड़ के चले गए क्योंकि शायद उन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं थी। और अब वो यहाँ पर ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। शायद उससे ज्यादा ड्रिंक करने से मना भी करती है, बट वो बाहर जाकर कहता है कि आज मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि एक दिन जरूर मैं एक पावरफुल बंदा बन के दिखाऊंगा। और फिर वो वहीं पर ही सो जाता है। अब शायद उससे कहती कि वो बाहर ही सो चुका है, मैं उसे अंदर कैसे लेकर आऊँ। दूसरी तरफ यहाँ पर किटी भी सो चुकी थी और अब वो खुद ही शनलाओ को खींच के ला रही होती है। शनलाओ उससे कहता है कि वैसे आज तुम इतने खूबसूरत क्यों दिख रहे हो, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम एक लड़की हो गई। और ये बोलते बोलते वो सो जाता है। शायो उससे कहती है कि काश तुम समझ पाते कि मैं एक लड़की ही हूँ, लेकिन मेरी किस्मत में जो लिखा होगा मुझे वही मिलेगा। और अब शायो भी सो जाती है। इसके बाद हमें उसका ड्रीम दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने आप को एक जगह में देखती है। वहाँ पर सारे लोग उसे कोस रहे होते हैं कि वो एक कैसी प्रिंसेस है। वो अपने घर से भागकर नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ जी रही है। क्या उसे अपने राज्य के बारे में कोई भी परवाह नहीं है कि वहाँ के लोग कैसे रह रहे होंगे। इससे अच्छा होता कि ये प्रिंसेस बचपन में ही मर गई होती। और अब वो वहाँ से नीचे गिरने लगती है। तभी उसके सामने शनलाओ आता है और वो उससे कहता है कि अपना हाथ तो मुझे, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। और जैसे ही शायो उसका हाथ पकड़ती है तो वहाँ से जीशिया बाहर आकर वो दोनों उसे वहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं। और इसी के साथ शायो का ड्रीम भी टूट जाता है और वो काफी ज्यादा डर जाती है। यहाँ पर वो शनलाओ को अपने पैरों में लेटा देखकर जोर से चिल्ला देती है और उसे नीचे फेंक देती है। इसके बाद वो कम्बल लेकर शनलाओ के ऊपर रख देती है और कहने लगती है कि जानते हो मैं होंगजू सिटी में क्यों आई, क्योंकि हमारे यहाँ एक सैक्रिफाइस होता है और उसमें वहाँ की प्रिंसेस को अपनी पूरी जिंदगी अपने राज्य के लिए गुजारनी पड़ती है। आधे से ज्यादा प्रिंसेस जो सैक्रिफाइस को पूरा नहीं कर पाती है उन्हें मार दिया जाता है। तो तुम ही बताओ मैं उस जगह में कैसे रह सकती हूँ। काश कभी तुम मेरी फीलिंग समझ सको और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँ। तो जिस पर लाओ सपने में कहने लगता है कि तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो ये बात सुनकर शायो शॉक हो जाती है, लेकिन शनलाओ यहाँ पर जीशिया का नाम लेती है। तो इसके बाद शायो सेट हो जाती है और उसी के बगल में सो जाती है। यहाँ पर कुछ देर बाद शनलाओ की आंख खुलती है और वो शायो को अपने बगल में लेटा हुआ देखकर उसे मारता और कहता है कि कहीं तुम गे तो नहीं हो। तो जिस पर शायो उससे कहती है कि वो क्या बकवास किए जा रहा है। तो जिस पर शनलाओ कहता है कि हाँ फिर आज के बाद मेरी ज्यादा नजदीक मत आना। तो जिस पर शायो कहते हैं कि हाँ हाँ नहीं आ रही हूँ। और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग उनके घर के बाहर आते हैं और कहते हैं कि यही वो घर है जहाँ पर वो दो लड़के उस कैट वुमन को लेकर आए हैं। हमें इसकी रिपोर्ट जाकर मिस्टर ची को करनी होगी। और जब वो वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ पर एक बंदा रोक देता और कहता है कि रात के टाइम पर किसी के घर में नजर रखना ये अच्छी बात नहीं है। और अब वो उन लोगों को मार देता है और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि जीशिया का पार्टनर यानी कि फैंग जू था। और वो कहता है कि अगर ये लोग ऐसी निगरानी करके रखे तो हमारा प्लान भी खराब हो सकता है। आखिर जीशिया कर क्या रही है। और अब वो उसके पास आता है और कहता है कि अब तुम्हें वही काम करना है जो कि तुम्हें दिया गया है, बाकी काम खत्म होने के बाद मैं उन दोनों को ही मार दूंगा। तो अब जिस पर जीशिया कहती है कि मैं कर तो रही हूँ ना, क्या तुम्हें शक हो रहा है कि तुम्हारा प्लान फेल हो जाएगा। तो जिस पर फैंगजू कहता है कि नहीं, मुझे इस बात की परवाह है कि कहीं तुम उस लड़के से याद ना करने लगो। तो अब जिस पर जीशिया को गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि आखिर तुम कौन होते मुझे ऑर्डर्स देने वाले, आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है। और अब जिस पर वो दोनों की दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं और जीशिया की ऐसी पावर्स को देखकर वो कहता है कि आखिर इसने अपना कल्टीवेशन कब पढ़ाया। बट तभी भी उसकी पावर के सामने जीशिया की पावर कुछ भी नहीं थी और वो उसे हरा देता है। जिसके बाद जीशिया नीचे गिर जाती है। वो जीशिया से कहता है कि ये मेरी पावर का सिर्फ 20% था, अच्छा यही रहेगा, तुम वही करो जो मैं कह रहा हूँ। और इसी के साथ हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों की दोनों उसी टेम्पल के पास आए होते हैं। वहाँ पर फेस्टिवल शुरू होने ही वाला था, बट जब तक ट्रेजर निकालने का समय नहीं आ जाता उसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता है। और वहाँ पर पूरा पैरा लगा हुआ था। तो अब जिस पर शनलाओ कहता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ट्रेजर कहाँ पर है। तो जिस पर शायो बताती कि मुझे नहीं लगता वो टेम्पल के अंदर होगा, इसके नीचे जरूर कोई अंडरग्राउंड वगैरह होगा। तो जिस पर शनलाओ नीचे चेक करता है और फिर बताता है कि ये जगह बहुत हार्ड है, इसके
इसके अंदर अंडरग्राउंड होना नामुमकिन है। तो जिस पर शायो से बताती है कि 500 साल पहले यहाँ के राजा ने इस टेम्पल को बनाया था और उसके बाद यहाँ के बनाने वाले राजा की भी डेथ हो गई। मैंने तो ये भी पढ़ा है कि ये टावर जमीन के काफी नीचे तक गया हुआ है। तो जिस पर शल्लाओ उससे कहता है कि तुम ये कहना चाहती हो कि इसके नीचे एक अंडरग्राउंड है और उसके अंदर ट्रेजर है। तो जिस पर शायो कहती कि हाँ, लेकिन चिल्लाओ मत क्योंकि हमें और लोग भी सुन रहे हैं। और अब वो दोनों की दोनों वहाँ से चलते चलते एक जगह में पहुँचते हैं जहाँ पर उनकी नजर एक लड़की पे जाती है। एक आदमी उसे डांट कर बाहर भगा देता है और कहता है कि आखिर वो आज कैसे फ्लावर लेकर आई है। और ये चीज शल्लाओ और शायो भी देख लेते हैं। वो आदमी बाहर आता है और उस लड़की से कहता है कि मुझे तुम्हारे फ्लावर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। और रफू अपने बंदों को कहता है कि इस लड़की को तब तक मारना जब तक इसके हाथ ना टूट जाए। ये बात सुनकर शल्लाओ को गुस्सा आ जाती है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की को बुली कर रहे हो तुम, आखिर उसकी इतनी गलती भी क्या है। तो जिस पर वो लड़का कहता है कि तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। यहाँ शायो उसको देखकर कहती है कि ये आदमी मुझे जाना पहचाना लग रहा है। अब यहाँ पर वो लड़का और शल्लाओ आमने सामने होते हैं और कुछ देर बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसके साथ खाना खा रहा होता है। लेकिन तभी वो लड़का गुस्से में आकर उसकी तरफ प्लेट फेंकता है। तो जिस पर शल्लाओ भी अपने ग्लास से उस प्लेट को रोक देता है। ये देखकर शायो कहती है कि शल्लाओ के अंदर इतनी स्किल्स भी है, मुझे तो नहीं पता था। और अब यहाँ पर वो बंदा कहता है कि आखिर तुम होते कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इस लड़की को बचाने की। तो जिस पर शल्लाओ कहता है कि अगर उसने उस लड़की को नहीं छोड़ा वो उसे बहुत मारेगा। और अब उसकी पावर्स को देखकर वो लड़का वहाँ से निकल जाता है और कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। और अब यहाँ दूसरी तरफ वो लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है। उसका नाम यिंग जियान था और अब वो शल्लाओ और शायो का शुक्रिया अदा करती है और बदले में उन्हें फूल देती है। तो जिस पर शल्लाओ भी उसके फूलों को रख देता है और फिर वो लड़की वहाँ से चले जाती है। उसके जाने के बाद शल्लाओ शायो से कहता है कि वैसे ये भी कम खूबसूरत तो नहीं लग रही थी ना। जिस पर शायो कहती है कि अब वापस चले। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम उन्हीं कुंडों को देखते हैं जो कि मिस्टर ची के लोग थे। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मिस्टर ची ने ऑर्डर दिया था कि हमें कुछ ना कुछ करके उन सबको मानना होगा क्योंकि वो उनके काम के बीच में आ रहे हैं। तो जिस पर उनमें से एक बंदा कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। और जब तक वो लोग अपने घर पहुंचेंगे तब तक उनका पूरा घर जल चुका होगा। और उनकी बातों को बाहर शल्लाओ और शायो भी सुन रहे होते हैं। शायो शल्लाओ से कहती है कि वो किसके घर की बात कर रहे हैं, कहीं वो हमारा घर तो नहीं है। और किटी वो भी तो घर में ही है ना। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जब तक शल्लाओ और शायो घर में पहुंचते हैं तो वहाँ पर मिस जीशिया होती है और वो उनके घर को जलता हुआ देख रही थी। शायो शल्लाओ से कहती कि हमारा पूरा घर जल चुका है। और किटी तो ये बात सुनकर शल्लाओ कहता है कि मैं अंदर जाकर चेक करता हूँ। तो वो दोनों की दोनों उसे मना करते हैं। यहाँ जीशिया भी उससे कहती है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, अंदर जो भी चीज है वो जल चुकी है। तो जिस पर शल्लाओ उसकी बातों को नहीं मानता है और अब जीशिया उसे अपने हाथों से रोक देती है और शायो को भी पास आने से मना करती है। ये चीज देखकर शल्लाओ काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे देरी हो रही है और उसे अंदर जाना है, नहीं तो किटी को कुछ हो जाएगा। तो जिस पर जीशिया उससे कहती है कि वैसे भी वो एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं रही है, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बात सुनकर शल्लाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो अपनी पूरी जान लगाकर अपने आप को वहाँ से छुड़ा देता है। जिस पर जीशिया भी नीचे गिर जाती है और अब शल्लाओ उसे पास और कहता है कि शायद अगर आज मैं किटी को नहीं बचा पाया तो मैं जिंदगी में कभी अपनी फैमिली नहीं बना पाऊंगा। और ये कहते हुए वो वहाँ से अंदर चले जाता है। यहाँ दूसरी तरफ किटी के ऊपर सामान गिरते जा रहा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर चुकी थी और ज्यादा धुआं होने की वजह से वो वहाँ पर बेहोश होने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ शल्लाओ भी घर के अंदर पहुंच चुका था और वो उसे ढूंढ रहा था और काफी देर ढूंढने के बाद उसे किटी मिल भी जाती है। अब वो उसे पकड़ के उठाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि आज कुछ भी हो जाए वो किटी को अपने साथ ही यहाँ से लेकर जाएगा। पर ज्यादा आग होने की वजह से वो वहाँ से नहीं निकल पा रहा होता है। यहाँ बाहर शायो जीशिया से कहती है कि तुम कुछ क्यों नहीं करती हो, वो तो एक नॉर्मल ह्यूमन है, उसके पास तो कोई पावर्स भी नहीं है। तुमने देखा ना वो अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है, उन्हें बचाने के लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। और यहाँ दूसरी तरफ वो दोनों की दोनों कोने में बैठ जाते हैं। शल्लाओ किटी को उठाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि वो यहाँ से उसे सही सलामत बाहर लेकर जाएगा। अब दूसरी तरफ शायो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अगर आज तुम्हारे वजह से शल्लाओ और किटी को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। और फिर ये कहते हुए वो खुद जाने लगती है। तो जिस पर जीशिया उसे धक्का देकर पीछे गिरा देती है और खुद अपनी पावर से उस पूरी जगह को फ्रीज करके वहाँ की आग मुझा देती है। ये देखकर शायो बिल्कुल चौंक जाती है। और अब यहाँ पर दूसरी तरफ शल्लाओ कहता है कि आखिर क्या हुआ अभी, क्या हमें भगवान ने बचाया है। तो तभी जीशिया उसके पास आती है और कहती है कि क्या वो ठीक है। अब शायो उसे उठाने की कोशिश करती है पर तब तक वो बेहोश हो चुका था। इसी के साथ सुबह का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर जब शनलाओ को होश आता है उसके सामने शायो होती है और वो उससे कहती है कि जानते हो कल रात को तुम्हारी जान किसने बचाई? जीशिया ने। अगर वो वहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करती तो शायद तुम और किटी को कुछ हो जाता। मुझे लगता है कि तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए जो भी हमने उसके कल कहा था। तो जिस पर वो कहता है कि ठीक है फिर माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर उन दोनों को बैठा हुआ दिखता है। शनलाओ उसे माफ़ी मांगना चाहता था पर वो कह नहीं पाता है, लेकिन अब वो उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। शायद कल गुस्से में आकर मैंने जो भी कहा था, जिस पर जीशिया कहती है कि नहीं तुमने जो कहा वो सही था। मैं कभी भी अपनी फैमिली डिजर्व नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बचपन में मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के चले गए थे। उसके बाद मैं अपने मास्टर के साथ ही रही। मैंने अपनी लाइफ जीना तो भूल ही दिया और इसलिए शायद कल मैं तुम्हारे पेन को नहीं समझ पाई। सच में जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरी जिंदगी चेंज हो चुकी है। तो क्या तुम मेरी फैमिली बनोगी? और अब शनलाओ उसके पास आकर उसे हक कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ किटी और शायो उन दोनों को देख रहे होते हैं। शायो किटी से कहती है कि उन्हें ऐसे मत देखो, जो शनलाओ को चाहिए था वो उसे मिल चुका है। उम्मीद है कि जीशिया और वो हमेशा खुश रहेंगे। और अब वो यहाँ पर रोने लगती है और कहती है कि अब बस मैं जैसे ही हमें ट्रेजर मिलेगा मैं उसके बाद यहाँ से वापस चले जाऊंगी। अभी मुझे अपनी मॉम को भी तो ढूंढना है ना। और इसी के साथ ये सीन पर ही कट होता है। अब दूसरी तरफ हमें वो सबके सब दिखाई देते हैं जो कि किटी को ठीक करने के लिए एक डॉक्टर के घर में आए होते हैं, लेकिन वहाँ पर वो डॉक्टर नहीं होता है और उसका घर भी खुला पड़ा हुआ था। अब वो सबके सब ये चीज चेक करने के लिए ऊपर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे कोई नहीं मिलता सिवाय एक लड़की के जो कि उस दिन वहाँ पर फ्लावर बेच रही थी। वो लड़की उनके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो जिस पर शायो कहती है कि हम तुम्हें नहीं जानते इसलिए हमें तुम्हारी हेल्प की भी जरूरत नहीं है। और जब वो ये बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर उन 3 निंजास में से एक निंजा आ जाता है और वो आते ही शायो के ऊपर अटैक कर देता है। तो यहाँ पर जीशिया आकर शायो को बचा लेती है। जीशिया को वहाँ पर देखकर वो निंजा डर जाता है और कहता है कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जिसके बारे में मेरे भाई आपस में बात कर रहे थे। अच्छा यही होगा कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाऊँ। और जब वो वहाँ से जा ही रहा था कि तभी वो लड़की उसके ऊपर अटैक कर देती है और कहती है कितनी जल्दी भी क्या है। और फिर वो उसके ऊपर अपनी नीडल से अटैक कर देती है और ये एपिसोड पर ही एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द चैनल में आ जाएगा। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।